प्रेज द लॉर्ड प्रिय, आप सबको जय मसीह की। आज का संदेश जो है मेरा वो टैटू, पियर्सिंग और गले में रोजरी पहनने के बारे में है या रोजरी को फेरने के बारे में है। लेकिन उससे पहले इस संदेश को, इस वीडियो को देखिए कि शैतान ने क्या हाल बना दिया है इन लोगों का कि एक फैशन के नाम पर या एक स्मार्ट या अपने आप को डिफरेंट या अपने आप को एक टैबू दिखाने के चलते इन लोगों ने अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को बर्बाद कर डाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करके अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप दिया है। आप ऐसा कदा भी ना करें और आज इस संदेश को सुनिए। आपके जवान बच्चों के लिए संदेश बड़ी आशीष को लाएगा। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग आप सबको। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। रात के 1:31 हुआ है। हमारी 24 घंटे की अन्य भाषा की प्रार्थना का समय चल रहा है इस समय। और सुबह 6 बजे से, सुबह 5 बजे से एक्चुअली शुरू हुए हैं और अभी सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक हम लोग कंटिन्यू अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे और अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस बार हमें परमेश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि हम 24 घंटे बाइबल रीडिंग कर सके। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक अन्य भाषा की प्रार्थना करके, फिर 6 बजे से लेकर अगले दिन पूरा 5 बजे तक, जब तक हमने दोबारा अन्य भाषा की प्रार्थना शुरू नहीं करी, पूरा 23-24 घंटे हम लोग पूरा बाइबल रीडिंग करते रहे। और दिन और रात सबको 1-1 घंटा दिया हुआ था और आधा-आधा घंटा दिया हुआ था किसी किसी को, और सब ने बाइबल को पढ़ा और पूरा न्यू टेस्टमेंट ख़त्म किया। फिर एक दिन हमने पूरा प्रेयर पॉइंट्स को रखा 24 घंटे के लिए, और आज 24 घंटे की जो प्रेयर पॉइंट्स हैं वो अन्य भाषा के द्वारा और अपनी रीजनल लैंग्वेज के द्वारा हम उनको कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम 24 घंटे वर्शिप का टाइम रखेंगे। हालेलुया। सब गाएंगे, हर एक जन अपने अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी भाषा में। सो वी आर एंजॉइंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड लाइक दिस 24 आवर्स। पूरे पूरे महीने में हम टाइम निकालते हैं ऐसे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जिस पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिस विषय को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ, वो खास तौर पे यूथ के लिए है। और बहुत से लोग मुझसे भी बहुत से सवाल पूछते हैं। आपने थंबनेल को देखा होगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, ये क्या है पास्टर जी, भैया ये क्यों बनाया हुआ है, गले पे आपके टैटू है। और ना केवल, मैं आपको बता दूं, ना केवल गले पे है, मेरे शोल्डर पर भी है। यहाँ पर शोल्डर पर भी बनाया हुआ है। 2 टैटू हैं मेरे शरीर पे। ओके। सो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बनाया हुआ है। आज का जो प्रियो मेरा पॉइंट है वो 3 चीज़ों के बारे में है। रोजरी पहनना या उसको माला फेरना जो भी है, और दूसरा टैटू, और तीसरा पियर्सिंग। मैं आपको सच बोलता हूँ, ये तीनों चीज़ें मैंने करी हैं। अगर आप मेरे पुराने फोटोज़ को देखेंगे तो आप देखेंगे मैं रोजरी पहन कर रखता था। मुझे फैशन के लिए वो रोजरी को पहनना बहुत अच्छा लगता था। शर्ट के बटन मेरे ओपन रहते थे और मैं रोजरी पहन कर रखता था। मुझे बहुत कूल लगता था। सो बड़ा कूल लगता, बड़ा अच्छा लगता था अपने आप में। और जब मैं मॉडलिंग, मैं आपको मेरा इतिहास पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरी गवाही को देख सकते हैं। मैं पहले मॉडलिंग करता था और दिल्ली में मैंने मॉडलिंग शुरू करी और गानों में काम किया, शूट्स में काम किया, कई तरह के काम किए। और उस दौरान दिल्ली में मैंने मेरे कान को भी पियर्सिंग करवाई। इसमें स्टड पहनता था मैं, बहुत बड़ा एक स्टड पहनता था। और ना केवल एक जगह, 2 जगह से, एक ऊपर और एक नीचे, 2 जगह से मैंने पियर्सिंग करवाई हुई थी। और मैं 2 जगह उसको पहनता था और मुझे बहुत कूल लगता था। और फिर जब मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुआ एक्टिंग करने के लिए, उस दौरान मैंने ये टैटू बनवाए। कईयों ने मुझसे पूछा कि आपने टैटू क्यों बनवाए हो पास्टर जी? मेरे भाई, मेरी बहन, मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन पास्टर बनूंगा। नहीं तो मैं ज़रूर कभी नहीं बनवाता। मैं उस समय हीरो था, मैं उस समय एक्टर था, मैं उस समय मॉडल था। मेरी लाइफ अलग चल रही थी, पापों में था मैं। उस दौरान मैंने इस चीज़ को किया। लोग मेरे से पूछते हैं, ये प्रभु के पास आने से पहले बनवाया या बाद में बनवाया? यार, प्रभु के पास आने के बाद मैं क्रॉस बनवाता, अगर मैं बनवाता तो मैं ओम क्यों बनवाता?
तो जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, उस दौरान मैंने इस टैटू को बनवाया। आज इस संदेश को बनाने का उद्देश्य जो है प्रियो, पिछले दिनों में मैं एक यूथ कैंप में था और मैंने देखा कि बहुत से लोग मेरी तरह ईयर में पियर्सिंग करवा के रखते हैं, टैटू बनवाते हैं, रोज़री पहन के रखते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस थॉट को शेयर किया जाए, बाँटा जाए लोगों से। और मैं पिछले दिनों बॉम्बे में था, उस दौरान एक भाई ने मुझसे पूछा कि क्या हम टैटू बनवा सकते हैं? सो सबसे पहला थॉट मैं आपके सामने यही रखना चाहूँगा कि क्या हम टैटू बनवा सकते हैं? सो मैं बहुत से यूथ कैंप्स में जाता हूँ और बहुत बार गया हूँ। पिछले 13 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ और 13 साल में ना जाने कितने यूथ कैंप, यूथ मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड करी हैं। एज़ अ प्रीचर, एज़ अ गेस्ट स्पीकर प्रचार किया है। और बहुत बार मैं देखता हूँ कि जो यूथ मीटिंग्स होती हैं, उनमें अक्सर लड़के-लड़कियाँ जाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि पेरेंट्स नहीं होते, उनको फ्रीडम होती है, एक-दूसरे के चिपक-चिपक के बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, ही, हा, हा, हो। वो बहुत मस्ती रहती है, बहुत, क्योंकि यंग हैं, कोई किसी की सुननी नहीं, किसी की माननी नहीं, अपनी मनमर्ज़ी करनी है, अपने तरीके से सब चीज़ों को करना है और लगता है कि यही तो लाइफ़ है। येस, ये एक समय होता है सबके लिए। लेकिन बहुत बार मैंने मीटिंग्स में देखा है प्रियो, यूथ मीटिंग्स में अक्सर क्या होता है कि प्रचार का या वचन का समय बहुत थोड़ा होता है। 24 घंटे में कोई एक सेशन होता है। तो एक मीटिंग में मुझे बुलाया गया और मुझसे पूछा, मैंने पूछा कि मुझे कितना समय मिलेगा प्रचार करने के लिए? तो उन्होंने बोला आपका एक सेशन होगा। मैं 24 घंटे में एक सेशन? हाँ। मैं बाकी दिन, बाकी टाइम क्या करोगे? स्किट होंगी, डांस होगा, टेस्टमनी होंगी, गेम्स होंगी। मैं यही सब कराना है तो इतनी दूर क्यों लेकर आए यार? वहीं पे करा लेते अपनी चर्च में। मतलब लोग ट्रिप कराते हैं, टूर कराते हैं, पिकनिक कराते हैं। यूथ मीटिंग के नाम पर एक ड्रामेबाजी चलती है और उसके बावजूद भी जो यूथ है उनको सॉलिड फूड या इनकाउंटर, ऐसा फूड जिससे उनका इनकाउंटर हो सके, नहीं मिल पाता। ये बड़ा सैड स्टोरी है और ख़ास तौर पे जवानों के बीच में इन थॉट्स को रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के जवान टैटू बनाना, रोज़री पहनना या फिर पियर्सिंग कराना, ये आजकल का फैशन सिंबल है और लोग करना चाहते हैं, लोग करते हैं एक-दूसरे को। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या पवित्र बाइबल हमें इजाज़त देती है या पवित्र बाइबल हमें अगुवाई करती है कि क्या हम ये कर सकते हैं, नहीं? बहुत बार लोग बोलते हैं अन्य भाषा में नहीं बोलना, क्या यीशु मसीह ने अन्य भाषा में बोला था? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यीशु मसीह ने टैटू बनवाया था, पियर्सिंग करवाई थी, तो तुम क्यों करवा के बैठे भाई? क्या जवाब होगा? बहुत बार लोग बेतुकी बातों पर बहस करते हैं, बकवास बातों पर बहस करते हैं, ऐसी बातों पर जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो लोगों के जीवन में काम करती है, उसके ऊपर लोग बात नहीं करते। लेकिन मैं आज आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला थॉट है टैटू। क्या बाइबल कहती है कि हम टैटू बनवा सकते हैं? मेरे साथ देखिए, व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय, उसका पहला वचन लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना बोहों के बाल मुड़ाना। यहाँ पे लिखा है शरीर चीरना। वो एक्चुअली अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर मेंशन किया गया है, डू नॉट मेक टैटू ऑन योर बॉडी। किस लिए लोग टैटू बनवाते थे, उसके पीछे कारण क्या होता था? आपने भी देखा होगा जब हम लोग छोटे थे या फिर हम लोग आपने देखा होगा हरे-हरे अक्षरों से यहाँ पर नाम लिखवाए होते थे। तो मैंने एक किसी से पूछा भी क्यों लिखवाए? तो उन्होंने बोला कि वो मर गए, तो उनकी याद में लिखवाया हुआ है। तो एक्चुअली टैटू का जो पर्पस रहा है, वो रीज़न यही रहा है कि जो लोग मर जाते थे, उनकी याद में, उनको याद रखने के लिए लोग टैटू बनवाते थे। आप कहेंगे तो क्या भैया हम क्रॉस भी नहीं बनवा सकते? हम जीसस भी नहीं लिखवा सकते? हमारा यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है। हालेलुया! हमारा यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह है। तो हमें उसको टैटू बनाकर नहीं, हमें अपने जीवन से उसको दिखाने की ज़रूरत है। आप सोचिए, आप अपने हाथों पर या कहीं पर भी टैटू बनवा लेते हैं और उन्हीं हाथों से कितने गंदे काम करते हैं।
अगर आपने हाथ पे क्रॉस बनवाया हुआ और इसी हाथ से आप जानते हो कि क्या कुछ करते हैं, क्या गंदे काम करते हैं, मार देते हैं किसी को या फिर सिगरेट पीते हैं या फिर, है ना, बहुत से काम ऐसे करते हैं ना जो इन्हीं हाथों से करते हैं, और भी आप जानते होंगे जो जवान है। सो पवित्र बाइबल क्या बताती है, लोग टैटू किस लिए बनवाते थे, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि लोग जो मर जाते थे उनकी याद में लोग टैटू बनाते थे। आपको टैटू नहीं बनाने की जरूरत है, पवित्र बाइबल इजाजत नहीं देती। पवित्र बाइबल नहीं कहती कि आप टैटू बनाइए, या बाइबल कहती है कि तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर रहता है, प्रभु यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। आपकी जो देह है प्रियो, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। सो आपको टैटू बनाने की जरूरत नहीं, आपको पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को लेकर चलने की जरूरत है। हालेलुया। सो आप फैशन के लिए आप सोचें कि मैं ऐसा टैटू बना लूं, ऐसा क्रॉस बना लूं, उसने भी तो बनाया है, उसने भी तो बनाया है। अरे कई प्रीचर्स बनाकर रखते हैं, कई पास्टर्स ने बनाया हुआ है। यस, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूं कि जिस दिन मैंने जाना कि मुझे टैटू नहीं बनवाना है, मुझे इसके लिए भी बड़ा दुख है, लेकिन ये पुराने हैं तो ये मेरी आज गवाही के बीच में आते हैं। इसलिए लोग मेरे को बोलते हैं आप इसको हटवा लीजिए, लेजर से हटवा लीजिए या इसको कुछ करा लीजिए। अगर आप मेरी पुरानी फोटोज देखेंगे और आज को देखेंगे तो आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट इस टैटू की वजह से मैं पहचान में आता हूँ कि मैं वही हूँ। अगर आप मेरी पुरानी फोटोज को देखेंगे और आज के तरुण को देखेंगे तो मैं कभी भी, आप मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। तो बाइबल इस तरह से हमको बताती है प्रियो कि हमें टैटू नहीं बनवाना है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। परमेश्वर कहता है कि मुर्दों के लिए अपने शरीर को मत चीरना। ओके, ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की कमांडमेंट है। आप कहेंगे भैया कमांडमेंट तो वो व्यवस्था विवरण या व्यवस्था विवरण 5 में या फिर निर्गमन 20 में दी हुई है, 10 आज्ञाएं, 10 नहीं है, 613 आज्ञाएं हैं टोटल। अगर आप चारों किताबों में पढ़ेंगे, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, 613 आज्ञाएं हैं अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। सो पहली चीज, आपको टैटू बनवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, क्या हम ईयर पियर्सिंग करवा सकते हैं? क्या हम अपने कान को छिदवा सकते हैं? लोग कान में स्टड पहन के घूमते हैं, कई लोग क्रॉस पहन कर घूमते हैं, कई लोग बड़े बड़े स्टड पहन कर घूमते हैं। मैं भी बहुत पहनता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लगा कूल मैन, बड़ा अपने आप में लगता था वाह। और वो एक टाइम था मेरा। और मेरे साथ देखिए, व्यवस्था विवरण उसका एक, सॉरी, निर्गमन उसका 21वां अध्याय, उसका 5वां और 6वां वचन, देखिए क्या क्या लिखा है। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, वो दास खुद कह रहा है इस बात को कि मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको दीवार द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह दास उसकी सेवा करता रहे। सो जब मैं अपने कान में स्टड पहनता था, तो जब मैं नया नया प्रभु के पास आया, तो बिशप हैं पंजाब में, बिशप जॉर्ज, जब मैं उनके पास पहली बार गया, उन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये नहीं पहनना चाहिए, ये स्लेवरी का निशान है। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि मैंने कहा अच्छा, दैट इज अ साइन ऑफ अ स्लेव, एक दास की निशानी है। और जब मैंने पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू करा प्रियो, और जब मैंने इस वचन को पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। पवित्र बाइबल कहती है कि जो लोग, जो दास जो उस समय स्लेव होते थे और अपने स्वामी के पास, उस समय ये था कि 6 साल वो काम करा सकता है और 7वें साल उसको छोड़ना ही है। लेकिन अब ये दास जो है कहता है मैं जाना नहीं चाहता, मैं तेरी सेवा ही करते रहना चाहता हूँ सारी जिंदगी। तो कहता है ठीक है, ऐसा ही कर। तो क्या कर, दरवाजे के पास में जो छेद है उसमें अपना कान रख, वो वहां पर होल करेगा और तू हमेशा के लिए उसका दास बना रहेगा। तो अगर आपको लगता है ये बहुत कूल है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत स्टड लग रहे हैं
और बहुत ऐसा लग रहा है यो मैन कि वाओ कितना सही लग रहा है। सॉरी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, ये दासत्व का निशान है कि आप एक स्लेव हैं, आप दास हैं, आप किसी के अंडर हैं। लेकिन पवित्र बाइबल क्या कहती है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के वचन क्या कहता है, पौलुस ने इस बात को कहा जब हम गलातियों उसके 5वें चैप्टर के पहले वचन में और 13 वचन में पढ़ते हैं कि अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम दास नहीं रहे, इसलिए स्वतंत्र हो के अपने जीवन को जियो। हालेलुया। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि हो सकता है आप में से किसी ने अपने कान को छिदवाया हो और उसको ना पता हो, लेकिन अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने ऐसा किया है, प्लीज उससे इस संदेश को जरूर बांटिए और उन्हें उनसे बात करिए। ये स्लेवरी का निशान है। मैं खासतौर पे मसीह भाई बहनों के लिए बोल रहा हूँ, गैर मसीह तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये स्लेवरी का निशान है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज, रोजरी। क्या बाइबल रोजरी के बारे में कुछ कहती है? पूरी पवित्र बाइबल में रोजरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो जब मैं इसके ऊपर सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि हेल मैरी करके जो मरियम थी, जो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी और वर्ल्डली मदर जो थी, उसके लिए उस माला को उसके लिए पढ़ा जाता है या उसके बीट्स को पढ़ा जाता है। और हम देखते हैं कि हर रिलीजन में कहीं ना कहीं एक माला की पूजा होती है या माला के द्वारा जो फोकस है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो बनाया जाता है। लोग अपने हाथ में उसको लेकर रखते हैं और चाहे वो आप हिंदुइज्म में देख लीजिए, सिखिज्म में देख लीजिए, इस्लाम में देख लीजिए, किसी भी रिलीजन में देख लीजिए, एक माला जरूर आप देखेंगे। लोगों के गले में होती है, हाथों में होती है और लोग उसको पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जो सच्चे मसीह हैं, आप जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, आपको किसी माला की जरूरत नहीं, आपको रोजरी की जरूरत नहीं है प्रियो। हालेलुया। पहली बात तो अगर आप रोजरी को ध्यान से देखें, उस पे जो क्रॉस पे दिखाया गया यीशु मसीह लटका हुआ है ना, प्रभु यीशु मसीह उस क्रॉस के ऊपर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई फोटो, कोई धागा, कोई ताबीज नहीं है, कोई माला, कोई जंजीर नहीं है। वो जीवित है। हालेलुया। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है। आमीन। तो आपको किसी भी तरह से उस रोजरी में यीशु मसीह को टांग कर रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज क्लियर है। दूसरी चीज, आपको अगर परमेश्वर को याद ही करना है, प्रभु यीशु मसीह को याद करना है या याद रखना है, तो आपको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है जो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखता है। आपको फोकस करने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हालेलुया। और ना ही आपको फैशन के लिए गले में रोजरी पहनने की जरूरत है। पहले मैं फैशन के लिए पहनता था, लेकिन आज ये मेरा पैशन है, पैशन ऑफ क्राइस्ट, और या पैशन फॉर क्राइस्ट, है ना। आज मसीह को हम अपने ऊपर लेकर चलते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, लूका 19वें चैप्टर के 23वें वचन में, 9वें चैप्टर के 23वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और क्रूज उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूज उठाना है, पहनना नहीं है। और क्रूज उठाने का मतलब क्या है? अपना इनकार करना, रोज मसीह के पीछे चलना, रोज प्रभु यीशु मसीह के पास आना, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, हर वो सैक्रिफाइस करना जिससे हम प्रभु यीशु मसीह की निकटता में बने रहे। वही आपका क्रूज उठाना है। आपको गले में पहनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सो मैं इनकरेज करूंगा मेरे जवान भाई बहनों को, छोटे से संदेश में मैं इस थॉट को बस आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको टैटू बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मरे हुओं का निशान है। दूसरा, आपको कान में पियर्सिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक दासत्व, एक स्लेवरी को दिखाता है। तीसरा, आपको गले में रोजरी पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है। आपको उसको गले में टांगने या उसको फेरने या उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं और परमेश्वर में बढ़ते हुए रह सकते हैं। आमेन। सो मैं विश्वास करता हूं कि इस संदेश से आप और आपके जवान बच्चे आशीषित होंगे। प्लीज इसे दूसरों के साथ शेयर करिए और परमेश्वर की महिमा करिए। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।